लड़के कैसे भी दिखे, उनको लोग बोलने नहीं जाता है, लेकिन लड़कियां अगर थोड़ी डाउन दिखे ना, तो उनके खुद के रिश्तेदार हो गए या जो भी हो गए, वही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अरे उनकी बेटी अरे ऐसी दिखती है। अब लोग बोलते हैं लड़कियां का फेस ठीक रहता है, लड़का तो मुंह पे पानी मार के भी ठीक रहता है। लेकिन पिंपल्स क्यों होता है और उस पे क्या केयर करना चाहिए, ये सब भी पता होना चाहिए। जैसे आप फिल्म में बॉलीवुड में देखते हैं कि वो लोग मेकअप भी कर रहे हैं, नेचुरल लग रहा है, उन लोगों का इतना ओवर नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ जो भी मेकअप करते हैं उनका दिखता है ओवर। वो गोरा रंग जो है काला पड़ जाता है, अभी गर्मी के मौसम है, रियल में पड़ जाता है धूप की वजह से, उससे कैसे बचा जा सकता है? दोस्तों, गर्मी का मौसम आ गया है और पसीना तो निकलना लाजमी है। बहुत सारे लड़कियां, बहुत सारे लड़के जो होते हैं धूप में निकलना बंद कर देते हैं, या निकलते हैं तो फेस को ढक कर निकलते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद हम काले पड़ जाएंगे, या फिर चेहरे पे जो जलन सी आ जाता है वो आ जाएगा। सबसे कैसे बचना है, ये सब बातें करने के लिए हमारे साथ में बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट कहे या फिर ब्यूटिशियन कहे, शिवानी जी हमारे साथ में हैं। तमाम मुद्दाओं पे चर्चा करेंगे कि आखिर आपका पिंपल होता है तो फिर कैसे उससे बचा जा सकता है, फिर जो छां दाग जो होता है उसको कैसे हटाया जा सकता है, शादी विवाह में कैसे मेकअप करनी चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, या बॉलीवुड की हीरोइन होती है या भोजपुरी की हीरोइन होती है, कौन सी मेकअप करती है, किस तरह की मेकअप करती है सो इतनी सुंदर दिखती है। तमाम मुद्दाओं पर चर्चा करेंगे। जितने भी लड़कियाँ खास करके उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और दूसरी बात लड़कों के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होने वाला वीडियो। तो आप लोग बन रहे वीडियो के साथ। शिवानी जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया। देख रहे हैं आपका जो मेकअप हाउस जो है बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। यहाँ पे आरा में है, और आरा में शायद ही कोई इतने बड़े मेकअप हाउस होगा। कैसे यहाँ पे आरा में प्लान हुआ कि मैं मेकअप हाउस बनाऊँ तो आरा में ही बनाऊँ? यहाँ पे लोगों को देखते हुए कि यहाँ ज़रूरत है, जानकारी का अभाव बोला जा सकता है कि है, यहाँ पे जानकारी नहीं है लोगों को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ टाइम पहले मैं भी एक लड़की अच्छी सिंपल सी बोल सकते हैं, जिसको कुछ भी नहीं पता था, बस एक काजल लगाना पता था कि काजल लगता कैसे है। इससे पहले कुछ भी नहीं पता था। आज से 6 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। लेकिन अब तो मैं सबको बताती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि नहीं ये करो वो करो। तो इसी की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर निकली और मैं ये सब चीज़ों को जानना स्टार्ट की कि हर फेस पे अलग अलग मेकअप होता कैसे है। जैसे आप फिल्म में बॉलीवुड में देखते हैं कि वो लोग मेकअप भी कर रहे हैं, नेचुरल लग रहा है, उन लोगों का इतना ओवर नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ जो भी मेकअप करते हैं उनका दिखता है ओवर। आप बहुत सारी शादियों में देखे होंगे कि आप ओवर दिख रहा है, कुछ अलग सा दिख रहा है, आप लोग को खुद ही पसंद नहीं आता है। तो वो सब सीखने के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ा, नॉलेज लेना पड़ा। फिर मुझे लगा कि यहाँ लाना ज़रूरी है, लोगों को पता होना चाहिए कि फेस पे क्या लगना चाहिए, क्या नहीं लगना चाहिए। पहले तो हम ये बताएंगे, यहाँ लोगों को फेशियल का भी नॉलेज नहीं है कि किस फेस पे कौन सा फेशियल जाता है, क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। या पिंपल्स का जैसे आपने बोला, तो पिंपल्स क्यों होता है और उस पे क्या केयर करना चाहिए, ये सब भी पता होना चाहिए। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी और खाने का ध्यान देना चाहिए। अभी आजकल के टाइम पे फास्ट फूड का ट्रेंड ज़्यादा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं से तो निकलना है। बिल्कुल होती है हम खुद ही खाते सर। तो ये सब चीज़ तो होना लाजमी है कि होएगा ही पिंपल। अब हम बोले कि जो लड़कियां हैं या लड़के हैं बहुत फास्ट फूड खाते हैं और उनको पिंपल्स आ रहे हैं, और हम बोले कि आप कोई ट्रीटमेंट करा लीजिए, आपका पिंपल्स नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बना हुआ है कि आप करा ले और आपका जो पिंपल्स है वो कभी नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डाइट पे ध्यान देते हैं, आप क्या खा रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, तो आपके हेयर फॉल भी सही रहेंगे, पिंपल्स भी सही रहेंगे, सब कुछ। और लड़कियों को तो खासकर एज पर भी आना ज़रूरी है, ज़रूरी ही है, आता ही है। ज़्यादातर लड़कियों को आता है, 1-2% ही ऐसे फेस होते हैं जिन पे पिंपल्स नहीं आते हैं, नहीं तो सब पे आते हैं। और पिंपल्स का कोई टाइमिंग, कोई ये नहीं होता कि ये चीज़ आप लगा लिए तो पिंपल्स आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी पीजिए, खाना सही रखिए, खुद पे खुद ठीक होएगा पिंपल। तो शिवानी जी चलते अब सवाल की तरफ। मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा कि जितने भी ब्यूटिशियन जो होते हैं इतने खूबसूरत क्यों होते हैं?
खूबसूरत इसलिए भी होते हैं क्योंकि नॉलेज रखते हैं वो अपने फेस को किस तरह से सही रखना है, और ज़्यादातर वो खाने पीने का ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं और रखना पड़ता भी है, क्योंकि आप सही नहीं रहेंगे तो दूसरा जो कराने आएगा वो तुरंत उंगली उठा देगा कि आप खुद ही सही नहीं है तो आप हमको क्या कीजिएगा। अच्छा, बात ऐसी है, मतलब जो भी ब्यूटिशियन है वो पहले खुद पे आजमाती है। मेंटेन खुद को रखना पड़ता है, और किसी भी प्रोफेशन में आप जब तक खुद को प्रेजेंट सही से नहीं करेंगे तब तक आप क्या ही किसी और को नहीं, ठीक। मुझे ये भी लग रहा था कि शायद ब्यूटी लोग ही ब्यूटिशियन बनते हैं, ये भी मुझे लग रहा था। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए सवाल का सिलसिला की तरफ बढ़ते हैं। गाना आता है बॉलीवुड के कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। वो गोरा रंग जो है काला पड़ जाता है, अभी गर्मी के मौसम है, रियल में पड़ जाता है धूप की वजह से, उससे कैसे बचा जा सकता है? इसके लिए स्किन रूटीन आपका सही होना चाहिए, जैसे बॉयज़ के लिए भी है और ये आज गर्ल्स के लिए भी है। आप धूप में निकलिए या ना निकलिए, रेगुलर रूटीन आपका 3 चीज़ होना ही चाहिए। जैसे हम पढ़ाते CTM कर लीजिए, आप बहुत बार सुने होंगे मेकअप आर्टिस्ट लोग या जो भी होते हैं बोलते CTM कर लीजिएगा। अब CTM का मतलब क्या होता है? क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। अच्छा, ठीक है, CTM बोलते हैं हम लोग। और जो सुबह का होता है ना, हम लोग बोलते हैं CTMS कर लीजिएगा। क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। लेकिन आपको इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी नॉलेज है। सुबह में आप फेस वॉश जो भी करते हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप फेस वॉश रखिए, फेस वॉश कीजिए, फिर मॉइस्चराइज़र लगाइए। ऑयली फेस है तो थोड़ा सा लगाइए, कॉम्बिनेशन है तो मीडियम लगाइए। सुपर ड्राई जिसको बोलते हैं ड्राई फेस, तो ड्राई फेस पे थोड़ा जो आपका मॉइस्चराइज़र होता है उस पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी लेना चाहिए उस पे। लगाने के 2-3 मिनट बाद आप सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन लगाने के 10 मिनट बाद ही आप कहीं धूप में जाइए, या फिर आप नहीं भी जाते हैं तो नहाने के बाद सुबह का रूटीन आपका यही होना चाहिए। वो चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे कोई कॉलेज जाने वाली लड़की हो, या फिर कोई लड़का हो, या फिर कोई जेंट्स हो, इन सबको इस चीज़ का रखना चाहिए। अब लोग बोलते हैं लड़कियां का फेस ठीक रहता है, लड़का तो मुंह पे पानी मार के भी ठीक रहता है, लेकिन जब तक खुद को मेंटेन नहीं रखिएगा तो कैसे काम चलेगा? फिर इतना मेंटेन रखने का क्या फ़ायदा है? इतनी सस्ती से बढ़ती है लड़कियां, तमाम उम्र जो है अपनी ब्यूटी का ख्याल रखती है। कोई काला कलूठा लड़का आता है, जॉब कर लेता है और सुंदर लड़की को लेकर चला जाता है, अच्छा लड़का तो देखते ही रह जाता है, फिर क्या फ़ायदा इतने सजने का? इसका भी जवाब ये सब सरकारी नौकरी का कमाल है। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। लड़कों के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, काले रंग से नहीं होता है। वो स्ट्रगल इतना करते हैं कि वो अपने फेस पे क्या अपने कपड़ों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। मेरा अपना खुद का है, जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो वो भूल जाते हैं कि मेरा फेस कैसा दिख रहा है, हम कैसे दिख रहे हैं, मेरे कपड़े कैसे दिख रहे हैं। लेकिन लड़कियों में ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियां पढ़ती हैं ठीक है, लेकिन उनको अपना फेस दिखता है, क्योंकि प्रॉब्लम है। लड़के कैसे भी दिखे उनको लोग बोलने नहीं जाता है, लेकिन लड़कियां अगर थोड़ी डाउन दिखे ना तो उनके खुद के रिश्तेदार हो गए या जो भी हो गए वही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अरे उनकी बेटी अरे ऐसी दिखती है, अरे ये प्रॉब्लम है। तो ये लड़कियां जो छोटे उम्र से ही झेलते आती हैं, जो थोड़ी सांवली होती हैं ना उनको तो ज़्यादा ही झेलना होता है। वो छोटे एज से ही झेलती हैं कि क्या है क्या नहीं, तो वो क्या करेंगी। बच्चियां होती हैं पता नहीं होता है, पार्लर में जाती हैं। अब नॉलेज का बात बताते हैं हम आपको पार्लर का। पार्लर में जाती है, पार्लर वाली से पूछती हैं कि हम क्या ऐसा लगाएं कि थोड़ा सही हो जाए। पार्लर में बोला था फेशियल करा लीजिए, ब्लीच लगा लीजिए, जबकि ब्लीच का एज होता है 16-17 साल की लड़कियों के ऊपर ब्लीच लगे तो वो क्या ही इफेक्ट करेगा। अच्छा, आजकल की जो भी लड़कियां हैं या शादी होने के बाद ही आप देखेंगे ना उनके चेहरे खराब होने लगते हैं, तुरंत झुर्री आ जाएंगे, दाग आ जाएंगे, पिंपल्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ उनको फेस करना पड़ता है। किस लिए करना पड़ता है? रीज़न यही है, आपको पता नहीं है फेस का, बचपन से उनको फेशियल कराया जा रहा है। या ये भी आप देखे होंगे शादी तय होता है ना तो लड़कियों को तुरंत ब्लीच फेशियल कराना स्टार्ट कर देगा लोग। क्यों? लड़का वाला देखने आएगा तो गोरी दिखनी चाहिए। क्यों गोरी दिखना है? आप अपने टोन में अच्छे दिखिए। अब जब तक हम लोग कंफर्टेबल नहीं रखेंगे किसी को तो कोई कहाँ लड़का कंफर्टेबल। वाला से याद आया कि पूरा ब्लेम जो है ब्यूटिशियन पे ही जाता है। हाँ। वो कहता है कि ब्यूटी पार्लर वाली ने
इतना सजा दिया कि मुझे लड़की पसंद आ गई देखने में, फिर शादी के बाद उसका हमेशा यही कहानी रहता है, वो हमेशा मतलब कोसते रहते ब्यूटिशियन को। ये समझ लीजिए कि मतलब जब भी बात बिगड़े, दोनों के बीच में अनबन हो, तो वो ब्यूटी पार्लर वाले को ही मतलब टारगेट करते हैं। लेकिन ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। अब मान लीजिए आजकल के बंदे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, एंगेजमेंट के बाद तुरंत बात करने लगते हैं। अब बोलिए ये गलत है? आपको खुद ही पता होगा सही बात है। अब बात करते हैं, वीडियो कॉल से होते हैं, ये होते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है लड़की कैसी है? ऐसा तो नहीं है। 100% तो सही नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिशत जरूर सही है। सत आपको लगता है सर? हम भी इसी फील्ड में, हमको तो सब दिखता है। अच्छा। इसमें तो आजकल तो मैं ये भी बता रही हूँ, लड़कियों से ज़्यादा लड़के एक्टिव होते हैं कि आपको आपके शादी में ऐसा लुक लेना है, ये चीज़ पहनना है। तो अब पहले वाली तो बातें नहीं रही हैं कि पहले लड़कियां देखती थीं, लड़के कुछ भी नहीं जानते थे। अब लड़के भी जानते हैं, लड़कों को भी पता है। और जो लड़के ब्लेम करते हैं कि शादी से पहले, शादी के बाद हम मेकअप में देख रहे हैं, ब्यूटी पार्लर वाली लोग की गलती होती है, मेकअप आर्टिस्ट की गलती होती है, और उसके बाद ही कोई अच्छी लड़की जाए ना, थोड़ी उसके लिपस्टिक का कलर अलग हो जाए और थोड़ा अच्छा लग जाए उनको, तो वो अपनी वाइफ को बोलेंगे देखो वैसा ही लगाना तुम। समझ रहे हैं आप? तो आपको खुद ही पसंद है, लेकिन आप दिखावा कर रहे हैं कि नहीं हमको तो मेकअप पसंद नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या जब लड़का लड़की के बीच में ब्रेकअप हो गया उसके मेकअप को लेकर के, और जो ब्यूटी पार्लर में आए और उसका शीशा तोड़-फोड़ करे, भाई तुमने ही ऐसा किया था, मेरे साथ धोखाधड़ी करवाया था, तुम मेकअप ना करते तो शायद ऐसा नहीं होता? नहीं, मेरे पास ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि मैं उसी टोन में मेकअप देती हूँ जिस टोन के वो हैं। सांवले हैं तो सांवले टोन का ही मेकअप मिलेगा, एक टोन अप मिलता है, बट उसके जो होते हैं ना कि एकदम से चेंज कर देना, मैं वो काम नहीं करती हूँ। अच्छा, एक सवाल सबसे बड़ा रहता है, गांव समाज में देखा जाता है, गांव घर में जो लड़कियां हैं, कभी वो मुल्तानी मिट्टी जो अपने फेस पे लगाती है, कोई अंडे को लगाता है, कोई दही लगाता है, पता नहीं क्या खाने पीने का सारा सामान लगा लेता है, सिर्फ मिर्ची और पता नहीं क्या छोड़ करके, धनिया छोड़ करके, बाद बाकी हल्दी वगैरह सब कुछ लगा लेता है। क्या उससे वास्तव में चेहरे पे चमक आती है? चमक तो नहीं बोल सकते, लेकिन फायदे तो होते हैं, ये मैं खुद बता रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी लोग सोचते हैं कि लगाएंगे तो गोरे हो जाएंगे, इसके लिए नहीं होता है। वो होता है आपके चेहरे को ठंडक देने के लिए। अच्छा। मुल्तानी मिट्टी कभी भी आप लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे आपको ठंडा महसूस होगा। तो वो एक तरह से ठंडक देने के लिए लगाते हैं, और कुछ और नहीं, बेसन लगाती हैं लड़कियां। अच्छा। बेसन हो गया, थोड़ा हल्दी, थोड़ा नींबू, वो फेस को क्लीन रखता है। लेकिन वो मंथ में आप समझो कि 4-5 बार आप लगा सकते हो, एक सप्ताह में 1 बार लगा सकते हो, वो सही होता है। मैं उसको कभी गलत नहीं बोलती, वो बहुत सही होता है। और वो हर किसी को यूज़ करना चाहिए, हर किसी को। मैं ब्यूटिशियन होकर बोल रही हूँ, कोई क्रीम नहीं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ क्रीम मार्केट में ऐसा आया है जिसको लगाने के बाद कहता है कि 2 दिनों में, 10 दिनों में, 1 महीने के अंदर में गोरापन आ जाता है, चेहरे पर निखार आ जाती है। मैंने देखा बहुत सारी लड़कियां जो सेवन करती है, लगाती है, कुछ दिनों के बाद में वो दिखने लगता है इस तरह जैसे उसके चेहरे को घिस के हटा दिया गया है। ऐसा लगता है छिलका हटाया गया, अजीब सा उसका चेहरा दिखने लगता है। क्या वो लगाना सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। उससे क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? साइड इफेक्ट आपको बाद में पता चलता है। जैसे अभी आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे ना, छाई का प्रॉब्लम होता है। छाई सुने होंगे आप, हम लोग उसको अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन बिहार में उसको छाई का नाम दिया जाता है। छाई हो गया है, कोई बोलता है देखिए ना मेरा फेस फट रहा है, मेरा ये हो रहा है, हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो प्रॉब्लम ही इसी वजह से है कि आप क्रीम यूज़ करते हैं। अभी आप सुने होंगे गांव में या बहुत सारे जगह पे कि फेयर लवली बड़ा फेमस क्रीम है, लगा लीजिए गोरे हो जाएंगे। ठीक है, बीको भी बड़ा फेमस है, बट उसका साइड इफेक्ट भी आप जानिए कि क्या है, उसमें क्या ऐड है, उसके पीछे लिखा होता है कि किस किस चीज़ को ऐड करके ये क्रीम बना हुआ है। हम लोग पढ़ते थोड़ी हैं, हम लोग ऐड देखते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐड देखते हैं, अरे वो फेयर लवली लगा रही हैं, वो गोरी हो गई, हम भी लगाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पहले से गोरी हैं तो अब क्या ही वो लगा के गोरी हो जाएंगी। 7 दिन में नेचुरल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है कि आप क्रीम लगा लिए आप गोरे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फेशियल का भी मेन काम गोरा करना नहीं होता है। फेशियल का भी मेन काम ये होता है कि आप जिस टोन को, आपका जैसे आपका फेस है, धूप में निकल रहे हैं, धूल में निकल रहे हैं, वो दब चुका है कहीं ना कहीं। आपका जो अपना नेचुरल फेस होता है, नेचुरल आपका जो स्किन है, वो दब चुका है। अब उसको निखारने के लिए हम फेशियल करते हैं। और अब तो बहुत सारे चीज़ आ गए हैं, बीबी फेशियल, कोरियन ग्लास फेशियल, ये सब आ चुके हैं।
जो आपको एक टोन अप करके, जो सांवले हैं उनकी एक टोन अप हो सकते हैं, जो गोरे हैं उनके थोड़े क्लीन हो सकते हैं। ऐसे ऐसे फेशियल बहुत आए हुए हैं, लेकिन फेशियल भी आपको पता होना चाहिए कि आपके स्किन पे क्या ये इफ़ेक्ट डाल रहा है, या फिर ब्लीच है वो क्या फिर इफ़ेक्ट डाल रहा है। हम सीधे सबको बोलते हैं खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और एक और अच्छा आपको बताते हैं हम, जिसको छाई है, किसी को भी है, बहुत पपीता का सेवन वो ज़्यादा करें। अच्छा। जितना हो सके पपीता खाएं। पपीते के सेवन से उसकी छाइयाँ जो होती है फेस की वो खत्म हो जाती है। कम होती है सर। अच्छा, पपीता खाना या फिर लगाना है? खाना है सर, लगाना खाना क्यों है? है? नहीं। खाना है पपीता। अच्छा, जो पपीता है कच्चा या पक्का आप किस? दोनों खाइए सर, दोनों पेट के लिए भी सही है, बाल के लिए भी सही है, हाँ। फेस के लिए भी सही है। अच्छा, खाइए उसका बीज भी सुनते बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और सब चीज़ फायदेमंद है, पपीता का बात ही अलग है। हाँ, अच्छा शिवानी जी, आपसे एक सवाल मेरा रहेगा कि आपने जो ब्यूटिशियन का कोर्स जो होता है कहाँ से सीखा है, और इंटरनेशनल भी सीखा है आपने, मुझे पता है, तो कहाँ से सीखा है और कितने दिनों की आपका कोर्स रहा है, कितना मेहनत पड़ा आपको सीखने में? ये मैं 1 साल का कोर्स की थी श्वेता गौर के पास। अच्छा। और श्वेता गौर इंटरनेशनल है मेकअप आर्टिस्ट। बिल्कुल। आप देख सकते हैं दिल्ली में उनके लगभग 7-8 ब्रांचेस हैं, और वो मुंबई में भी हैं। बोनी कपूर के साथ वो टाई अप करती हैं, आप पता होगा आपको शायद। और मैंने बहुत सारे जगह से नेल आर्ट्स वगैरह किया है, और मैं खुशी से एक निमकी मुखिया इन सबसे अवॉर्डेड भी हूँ, और मैंने मेकअप भी किया है। हाँ हाँ, मैंने उन लोग के साथ भी काम किया है, तो मुझे एक्सपीरियंस है। और मैं अपने मैम्स लोग की तरफ से मैं बहुत सीरियल्स वगैरह में थोड़ा गई हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी इन लोगों का मेकअप करने का आइडियाज़ हैं कि जो होते हैं टीवी सीरियल्स में बॉलीवुड मेकअप, ये सब मुझे पता है कि कैसे करते हैं। क्या बात है, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी आपको। तो दोस्तों, बातें करें कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी को इन्होंने मेकअप किया है, और बड़े बड़े शहरों में जाकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से इंटरनेशनल लेवल की इन्होंने मेकअप और ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। बाकी आराम में इनका जो है इंस्टीट्यूट अपना है यहाँ पे, शिवानी मेकअप हाउस जो आरा में है। कौन सी जगह है यहाँ, स्थान के बारे में जरा बता दीजिए। ये आपका स्टेशन के पास बिहारी मिल पड़ता है। इसको हनुमान नगर कहते हैं। अच्छा। अभी रिसेंटली हनुमान नगर हुआ है, वरना एकता नगर इसको बोलते हैं। अच्छा। आप पेट्रोल पंप के पास कहीं भी पूछेंगे शिवानी मेकअप हाउस कहाँ है, वो आपको बता देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे शिवानी जी के बारे में, और इनके जो ब्यूटिशियन का कोर्स रहा इनके बारे में, या इन्होंने जो भी बातें कहा, सजेशन दिया, मतलब औरों को, मतलब ब्यूटी को लेकर के कि नेचुरल कैसे बचाया जा सकता है, इन सारे मुद्दाओं पे हमने चर्चा किया। क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे सिंगार न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।